हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आ चुके हैं हम लोग अपने नए वीडियो की तरफ। आज से हम लोग एक नए सेशन का शुरुआत करने वाले हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डील विथ एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए और एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कैसे डील करेंगे हम लोग। तो अभी तक आप सबने ऐसा सुना होगा, ऐसे पढ़े होंगे कि ज्योग्राफी को क्या करना है, चैप्टर वाइज उठाना है, क्लास वाइज उठाना है और उसको एक एक करके पढ़ना है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका जो ये तरीका है वो एक कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट के लिए जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैंने बोला? एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को क्लास वाइज, चैप्टर वाइज जो पढ़ाई है वो नहीं करना चाहिए। ये जो है रॉन्ग मेथड है। आखिर में मैंने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे के जरा कुछ तथ्य को समझते हैं। हम लोग जब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं 6 क्लास के, 7 क्लास के, 8 क्लास के, 9 क्लास के, 12 क्लास के, 11 क्लास के, ऐसे एनसीईआरटी को जब पढ़ते हैं तो मैंने एनसीईआरटी को समझने वाले वीडियोस में आप सबों को ये बताया हुआ था कि एनसीईआरटी हमारे लिए किस प्रकार से काम करती है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो तरीका है चैप्टर वाइज और क्लास वाइज पढ़ने का, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए गलत है। क्योंकि ये जो क्लास वाइज और चैप्टर वाइज जो होता है वो एक उसी क्लास में रह रहे बच्चे के पढ़ने के लिए एक कैरिकुलम होता है। तो आप तो एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, तो आप फिर इस चीज को क्यों फॉलो कर रहे हो? आपको 6 क्लास का तो एग्जाम नहीं देना, आपको तो 7th क्लास का एग्जाम नहीं देना, फिर आप उस सीरीज में क्यों पढ़ रहे हो? क्या एग्जाम आपको ऐसा डिमांड करता है? आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या ऐसा आपको डिमांड करता है? तो सबसे पहले एग्जाम की डिमांड को समझते हैं कि एग्जाम किस प्रकार से डिमांड करता है। तो यहां पे मैं आपको एक सिलेबस की तरफ लेके चलता हूं, यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस। यूपीएससी के जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि पॉइंट नंबर 3 में आपको कुछ लाइन लिखी होती है। जरा सा मैं उस लाइन को पढ़ के आपको समझाता हूं और आपके स्क्रीन के पे भी वो लाइन दिख रही होगी, वो पेज आपको दिख रहा होगा। तो जरा सा पढ़ते हैं उस लाइन को। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि भारत का और विश्व का भूगोल, उसके अंदर क्या पढ़ना है? भारत एवं विश्व का भूगोल। और इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है? भारत एवं विश्व के भूगोल के अंदर यहां पे हम लोग को पढ़ना है फिजिकल, और उसके बाद में सोशल, उसके बाद में और क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक। ये जो है और ये जो चीजें हैं वो हमें कहां के बारे में पढ़ना है? इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। तो जरा सा एक चीज को समझते हैं कि ये जो मैंने आपको अभी बोला और ये जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में जो मेंशन है वो उसका मतलब और हम लोग जो आज तक जो पढ़ के आए हैं उसका मतलब क्या दोनों चीजें सेम है? तो इसको जरा समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे आपको बोला है कि भारत एवं विश्व का भूगोल, और उसके अंतर्गत क्या करना है? उस भूगोल के चीजों को क्या पढ़ना है कि इस भूगोल में भूगोल के फिजिकल पार्ट को अर्थात भौतिकी पार्ट को पढ़ना है, उसके भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में सोशल सामाजिक भूगोल को पढ़ना है, उसके बाद में इकोनॉमिकल भूगोल को पढ़ना है, आर्थिक भूगोल। इसके साथ साथ और भी भूगोल में पार्ट होते हैं, जियोपॉलिटिकल भूगोल होते हैं, उसके बाद में ह्यूमन होते हैं, इंडियन होते हैं, जो कि आपने देखा। अब यहां पे जो है कि ये तो बोल रहा है आपको अलग अलग टॉपिक के रूप में पढ़ना और आप पढ़ रहे हो क्लास वाइज, चैप्टर वाइज। ये जो बातें हैं कि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं आपस में।
तो यहां पे जो है ये जो तरीका है वो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ने के लिए गलत तरीका है। तो जब ये गलत तरीका है तो हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे? जिस तरह से सिलेबस का स्ट्रक्चर किया गया है उसी तरह से हमारे पढ़ाई का रणनीति भी होना चाहिए। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज और क्लास वाइज जो तरीका जो हम लोग आज तक परंपरागत तरीके से जो पढ़ते आए हैं उसको हटाना पड़ेगा, उसको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 6 क्लास और 7 क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ के उस क्लास का एग्जाम नहीं देना है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का डिमांड कुछ इस तरह का है जो कि आपने अभी देखा यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस के पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। आपको अपना रणनीति चेंज करना पड़ेगा। इस रणनीति से जब तक आप पढ़ोगे तब तक आप शायद सक्सेस ना हो। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं कि यहां पे यूपीएससी का सिलेबस और पीसीएस का सिलेबस क्या बोलता है। यूपीएससी और पीसीएस का जो सिलेबस होता है वो आपसे मांगता है अंडरस्टैंडिंग। यूपीएससी और पीसीएस का जो सिलेबस होता है वो आपसे अंडरस्टैंडिंग मांगता है। किस चीज का अंडरस्टैंडिंग? और ये जो अंडरस्टैंडिंग है वह समझ जो है, समझ को विकसित करना, वो किस चीज की समझ को विकसित करना? आपको किसी विशेष और खास टॉपिक के बारे में समझना। आपको किसी विशेष खास टॉपिक के बारे में समझना। और आपको यहां पे सिलेबस में मेंशन कर दिया है कि आप भारत एवं विश्व के भूगोल के फिजिकल चीजों को पढ़ें, सोशल चीजों को पढ़ें, इकोनॉमिकल चीजों को पढ़ें। और प्रीलिम्स के एग्जाम को जैसे ही आप क्वालिफाइड करते हैं, आगे जाते हैं मेंस में, तो यहां पे मेंस में जैसे ही आप जाते हैं और मेंस में जाने के बाद आपको एक और चीज कैसे यहां से जुड़ने लगता है, इसी चीज में आपका टॉपिक प्लस हो जाता है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और यहां पे इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। और इस ह्यूमन ज्योग्राफी में इस दोनों को जब आप रिलेट करते हैं तो आपको एक और ज्योग्राफी निकल के आता है। वो हो गया है आज के समय में एक और ज्योग्राफी है एंथ्रोपोसेंट्रिक ज्योग्राफी, मानव आधारित ज्योग्राफी। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आप कुल मिला के आप देख रहे हो कि चारों तरफ आपको अलग अलग टॉपिक्स ही दिखाई दे रहे हैं, आपको कहीं भी चैप्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जबकि आप पढ़ रहे हो चैप्टर वाइज, क्लास वाइज। ये जो चैप्टर वाइज और क्लास वाइज जो रणनीति है इससे मैच नहीं कर रहा है। आपके जो पढ़ने के तरीके हैं उसमें चेंज लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो रणनीति है इसके मैं फायदे आपको बताता हूं। जब आप अपने प्रिपरेशन की तरफ जब आप बढ़ते हो तो आप क्या करोगे? आप चीजों को जरा समझोगे। सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताया जाता है कि पहली रणनीति ये है कि आपको सबसे पहले सिलेबस पे समझ विकसित करने पड़ेंगे, सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो आप जब सिलेबस उठा के जब आप पढ़ोगे तो सिलेबस में तो आपको बताया है कि आप अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ो, और आप जब सिलेबस में पढ़ लेते हैं अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना है, और जब बुक पढ़ने की बात आती है तो आप क्लास वाइज और चैप्टर वाइज चैप्टर को उठाते हैं। तो एक ही क्लास में ये सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े मिल जाते हैं, फिर अगले क्लास में जाओगे फिर सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े मिल जाएंगे, फिर उसके अगले क्लास में जाओगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हर एक टॉपिक को फिर से दे दिया जाएगा। तो इस अनुसार तो आप पढ़ोगे कम और खिचड़ी बनाओगे ज्यादा। आप नोट्स भी बनाओगे तो वो नोट्स आपका प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो क्यों ना अपने हम रणनीति को चेंज करके फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और साथ ही साथ उसके साथ साथ एंथ्रोपोसेंट्रिक ज्योग्राफी को पढ़ें। तो ये जो रणनीति है ये एक प्रकार का आपको सिलेबस से मैच करने वाली रणनीति है और ये आपको सक्सेस दिलाने में बहुत ही सहायता करेगी। तो मैं आपको इस चीज के लिए सजेशन देता हूं कि आप जो पढ़े मस्ट रीड इस तरह से पढ़े, अलग अलग चीजों को छांट कर पढ़े। अब आप बोलोगे कि किस प्रकार से मैं इस चैप्टर वाइज और क्लास वाइज से हट के और यहां पे मैं टॉपिक वाइज आ जाऊं, क्योंकि खोजना तो मेरे लिए पूरे एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी इतनी जो बुक जो दिखाई दे रहा है, ये जो एनसीईआरटी जो दिखाई दे रही है यहां पे खोजना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये 6 से 12 इतनी बुक जो है, इस 6 से 12 बुक में मैं कहां पे खोजने जाऊं फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और इंडियन, ह्यूमन, एंथ्रोपोसेंट्रिक ज्योग्राफी। तो आपको इस बात के लिए चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस चीज के बारे में सॉल्यूशन लेके मैं आऊंगा।
आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, आपको डेली बेसिस पे वीडियोस आपको दी जाएंगी। मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, आपको अगले दिन से वीडियोस मिलने लगेगी फिजिकल ज्योग्राफी पे। और ये जो रणनीति है, ये रणनीति को आप समझिए और इसके अनुसार चलिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। क्योंकि आपने इकोनॉमिकल में पढ़ा होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स में नहीं भी पढ़े होंगे तो आप जरा सा समझ ले। एक चीज को मैं समझाता हूं, इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले को। जहां पे डिमांड होता है जिस चीज का, अगर आप वहां पे वैसे ही सप्लाई करोगे तो वहां पे बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक बूस्ट होता है। डिमांड और सप्लाई के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चीज के बारे में आप जानते होंगे कि जैसा डिमांड होना चाहिए सप्लाई भी वैसा ही होना चाहिए। आपके मार्केट में हो सकता है कि आपके जो होम टाउन हो वहां पे कोई मॉल ना हो सकता है कि आपके होम टाउन में कोई बढ़िया सैलून ना हो सकता है आपके होम टाउन में कोई बढ़िया होटल ना हो सकता है आपके होम टाउन में कोई अच्छा कपड़े की दुकान ना हो सकता है आप जहां पे रहते हो वहां पे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ना हो जहां पे आप खुल के प्रश्न पूछ सकते हो और क्वेश्चन पूछ के और आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर यहां पे, अगर जहां पे आपको जो चीजें नहीं है उस चीज को अगर आप लेके आते हो तो आपको क्या होगा, जैसा वहां पे जरूरत आपको दिखाई दिया। एक बिजनेसमैन क्या करता है, सबसे पहले वो घूमता है। आपको पढ़ना है यूपीएससी के सिलेबस में, आपको पढ़ना है मेंस में विश्व तंत्र की जानकारियां प्राप्त करना, अर्थात पूरे विश्व में भ्रमण करना, और भ्रमण करने के बाद ही इस चीज पर डिसाइड करना कि हम बिजनेस के किस क्षेत्र में जाएंगे। अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे अगर बिजनेस करना है तो, अगर आपको स्टेट लेवल पर बिजनेस करना है तो पूरे स्टेट में घूमना पड़ेगा और तब पता लगाना पड़ेगा कि किस स्टेट में क्या जरूरत है। तब आप स्टेट लेवल के बिजनेसमैन बन पाओगे। जब आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनना होगा बिजनेसमैन तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमोगे और वहां पे देखोगे कि वहां पे किस चीज की जरूरत है, क्या डिमांड है, और जैसा डिमांड होगा वैसा अगर आप सप्लाई करोगे तो आप बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। तो आपके सिलेबस का डिमांड कुछ इस तरह का है, लेकिन पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से है जो कि मैच नहीं करता है। हम लोग 6 से 12 तक लेके उसमें अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग लेके अगर हम पढ़ लेंगे तो यहाँ पे जो है कि टॉपिक्स वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमें फायदेमंद होगा। अब आप जब 6 क्लास का, थोड़ा देर के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि आप क्या कर लिया, 6 क्लास का आपने उठाया एनसीईआरटी और पढ़ लिया। आपने क्या किया कि 6 क्लास का एनसीईआरटी उठाया और बढ़िया से उसको पढ़ लिया, फिर 7th क्लास का उठाया फिर पढ़ लिया, फिर 8 क्लास का उठाए पढ़ लिया। इस तरह से आपने 12th क्लास तक उठाया और पढ़ लिया। आपको 6 क्लास में भी सारे टॉपिक्स के थोड़े थोड़े अंश मिल जाएंगे। फिर 7th क्लास में जाओगे तो इसी में से कुछ टॉपिक फिर मिल जाएंगे। फिर आप 8 क्लास में जाओगे, इसके कुछ और टॉपिक, फिर 12 तक जाओगे थोड़े थोड़े टॉपिक सारे बुक्स में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कवर नहीं होगा। और ये जो चीजें इसको मैं कहीं आसमान से कवर कराऊंगा, इसको भी मैं इसी से कवर कराऊंगा, लेकिन कहां से कौन टॉपिक्स को निकाल के आपको पढ़ने हैं, ये सबसे बड़ी रणनीति है। अगर इस चीज को अगर आप समझ जाते हो तो आप अपने सिलेबस के साथ मैच करके ले जाते हो। अगर आप 6 क्लास का पढ़ लिया, अच्छा से नोट्स बना लिए और इस नोट्स में आपके सारे चीज इन्वॉल्व रहेंगे। अब ये जो नोट्स होगा आपका, जब आप रिवीजन करने बैठोगे और क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो ये दोनों मैच नहीं करेगा। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके बैठे सॉल्व करने के लिए, आपको एक मॉक में टेस्ट देना है और वहां पे हुआ कि नहीं ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट को हमको टेस्ट देना है, आप कहां से 6 क्लास से फिजिकल पढ़ोगे, फिर 7 क्लास से फिजिकल पढ़ोगे, फिर 8 क्लास से फिजिकल पढ़ोगे, ऐसे करके 12 क्लास तक फिजिकल पढ़ोगे। उसके बाद में आपके एडवांस लेवल के बुक होंगे, उसके भी फिजिकल पढ़ोगे, उसके अलग अलग से नोट्स पढ़ोगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। आपका नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना, उसको टेस्ट के लिए तैयार करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति बनाना पड़ेगा। जैसा डिमांड है सिलेबस का वैसा ही आप सप्लाई करो, बस तरीके को बदल दो। बोलते हैं ना, दृष्टि बदल दो सृष्टि बदल जाएगी। बस पढ़ने का तरीका बदल दोगे, आपके सिलेक्शन का मार्ग खुल जाएगा। जिस प्रकार से सिलेबस का डिमांड है वैसा ही आप सप्लाई कर दो, आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हम लोग अगले वीडियो से शुरुआत करने वाले हैं, आप वीडियो के साथ बने रहे। आपको इस बात के लिए थोड़ा भी चिंता नहीं करना कि 6 क्लास से कहां से लाएंगे फिजिकल, 7 क्लास से फिजिकल कहां से लाएंगे, 8 से फिजिकल, और 9, 10, 11, 12 यहां से हम कहां से क्या चीजों को सीखेंगे, फिजिकल कहां से आएगा, इकोनॉमिकल कहां से आएगा, सोशल कहां से, इंडियन कहां से, ये सारे पार्ट्स को मैं आपको अलग अलग करके टॉपिक वाइज आपको मैं समझाऊंगा। आपको उस वीडियो के साथ बने रहने हैं, लगातार आपको वीडियो मिलेंगे और अगले वीडियो से आपको मिलने लगेंगे फिजिकल ज्योग्राफी।
भौतिक भूगोल, ये जो है सीरीज मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, वो आपको फिजिकल ज्योग्राफी के एक पार्ट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल पार्ट्स को समझेंगे। फिजिकल पार्ट जो है वो इंडियन पार्ट से कैसे रिलेटेड है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट से कैसे रिलेटेड है, और इन दोनों के बीच में एंथ्रो बेस्ड जो नए ज्योग्राफी का जो एक पार्ट जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के माध्यम से जो हमें समझ में आ रहा है, उस चीज को हम लोग कैसे लेके चलेंगे। फिर उसके बाद में फिर सोशल ज्योग्राफी को फिर इन्वॉल्व करेंगे, फिर इसी के सोशल ज्योग्राफी को लेकर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को इन्वॉल्व करेंगे, और फिर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो होता है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से फिर रिलेट करेगा। तो ये जो आपको जो तरीका जो दिखाई दे रहा है, इस चीज के बारे में समझिए, इसको अलग अलग तरीके से जब आप इस तरह से आप चीजों को पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, तब आपने सुना होगा यूपीएससी के आंसर राइटिंग। अगर आपने नहीं सुना है तो आप चीजों को समझ लीजिए। यूपीएससी कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, इस तरह के आपको एग्जाम्स में पॉइंट्स गिने जाते हैं, कितने पॉइंट्स आपने आंसर में इन्वॉल्व किया है। मैंने क्या बोला कि आपके आंसर में पॉइंट्स गिने जाते हैं कि आपने अपने आंसर में कितने पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया है, ना कि आपने आंसर को कितना लंबा लिखा है। तो जब आप किसी एक टॉपिक के बारे में समझ लोगे, जान जाओगे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया गया जिसपे आपको आंसर लिखने हैं, तो अब आपको इस टॉपिक पे आपको आंसर लिखने हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया कि जितना पॉइंट्स क्रिएट करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो आप ये पॉइंट्स कहां से क्रिएट करोगे, तो आप इस टॉपिक पे जो आंसर का जो डिमांड है, इसके फिजिकल पार्ट्स को देखोगे। अब उसके बाद में क्या करोगे, इसके पॉलिटिकल पार्ट को देखोगे। इसके क्या करोगे, इंडिया में क्या पर्सपेक्टिव है, इसको देखोगे। इसके क्या करोगे, वर्ल्ड में क्या पर्सपेक्टिव है, उसको देखोगे। इसमें ह्यूमंस कहां कहां इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको देखोगे। कहने का मतलब ये जो पार्ट्स हैं, अगर आप अलग अलग तैयार कर लेते हो, तो इस टॉपिक के लिए आप अलग अलग चीजों से पॉइंट्स निकाल के और बहुत बेहतरीन तरीका से अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक छोटे से चीजों में बदलाव लाने से आपके आने वाले पूरे प्री से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक सब चीज की तैयारी आप एक अच्छे वे में कर लेते हो। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और क्लास वाइज और चैप्टर वाइज की रणनीति से निकलकर यूपीएससी और अन्य पीसी एग्जाम की जो रणनीति है, उसका जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जो मेरे प्रयास है, इसको आप साथ दें, इसको समझे, इस चीज के बारे में साथ चलने का कोशिश करें। मैं आशा करूंगा कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे, और ये जो रणनीति होगी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर आगे बढ़ना है। जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर वाइज मैं आपको बताता रहूंगा, हर एक टॉपिक से, हर एक बुक से, जहां से भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट्स हमें आपके लिए आएंगे, वो सारे को मैं आपको लेकर समझाऊंगा। पूरे ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी जो 11th क्लास में मोस्ट देखा जाता है, उस चीज के टॉपिक्स को लेके, और अन्य भी कहीं भी अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी हमें दिखाई देगी, उस चीज को मैंने रणनीति तैयार कर रखा है, उस चीज को मैं लेके आपके सामने बताऊंगा। एक एक वीडियोस बनाएंगे, चीजों को समझेंगे, आपके पास वो वीडियोस डेली के डेली पहुंचेंगे, आप वीडियोस को देखोगे और चीजों को सीखोगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने बताया, ये जो मेरा जो छोटा प्रयास रहा, ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि एक जो बच्चे का जो जन्म होता है वो मां की गर्भ से होता है, लेकिन एक विद्यार्थी का जो जन्म होता है वो प्रश्न की कोख से होता है। तो अगर आपको विद्यार्थी बनना है तो आपको प्रश्न पूछने पड़ेंगे। बिना प्रश्न पूछे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने देखना कि जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी से लेके ह्यूमन ज्योग्राफी से लेके जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी, अनेकों ज्योग्राफी के मैं पार्ट्स को देखूंगा, तो आप देखोगे कि हर एक पार्ट के डेवलपमेंट के पीछे प्रश्न था, और बिना प्रश्न पूछे हुए कोई भी पार्ट का इन्वेंशन नहीं हो पाया। आपको भी प्रश्न पूछने पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर समझने में आपको चीजों को मदद किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए,
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे वीडियोस जो हैं आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। और चीजों को समझिए, देखिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।